बंधुओं, ये कपिल व्यक्ति कौन था? इसकी क्या बात है? क्या इसकी कथा है? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। इनकी हम चर्चा करेंगे। पहले अध्याय का प्रारंभ कहाँ से हुआ, ये बात करते। शास्त्र में इस अध्याय की पहली गाथा आई, ऐ धुए ऐ सासियम्मी, संसारम में दुख पौराए, किम नाम होजम तम कमयम, जीर्णाहं दुग्गई न गच्छेज्या। इसका अर्थ है, यह संसार अध्रुव है। ध्रुव कहते हैं जो सदा रहे, हमेशा रहने वाला, उसका नाम ध्रुव है। जो बदल जाए, नष्ट हो जाए, उसका नाम अध्रुव है। अध्रुवे यह संसार अध्रुव है। इस रूप में रहने वाला नहीं है, बदलने वाला, नष्ट होने वाला है। और अध्रुवे ऐ सासियम्मी, संसार में दुख पौराए। यह संसार दुखों से भरा हुआ है। इसका कोई स्थान, इसका कोई कण ऐसा नहीं है जहां दुख न। पौराए बड़ी मात्रा में, प्रचुर दुखों से भरा हुआ। किम नाम होजम तम कमयम, ऐसा कौन सा कार्य है, ऐसी कौन सी बात है, जीर्णाहं दुग्गेन गच्छेज्या, जिससे दुर्गति से छुटकारा पा सकें, दुर्गति में न जाना पड़े, जिससे दुख न भोगने पड़े, ऐसा कौन सा उपाय, ऐसा कौन सा कार्य? बंधुओं, अगर विचार करो, सोचो, इस एक गाथा में अद्भुत ज्ञान भरा हुआ। जब ये पूछ लिया दुखों का अंत कैसे हो, तो कौन सी बात शेष रह गई? दो ही बात आई, संसार अध्रुव है, अशाश्वत है, दुखों से भरा हुआ है। वो कौन सा उपाय है जिससे दुखों का अंत हो सके?
अब बंधुओं, इस बात पर चिंतन करना है कि दुखों का अंत कैसे हो, क्या उसका उपाय है। इस बात को समझने के लिए हमें दर्शन शास्त्र का कुछ सहारा लेना पड़ेगा। दर्शन शास्त्र बताता है जो हमारे सामने कार्य है, ये कार्य कैसे हुआ यह सोचो। इस कार्य का कारण क्या था। वो कारण अगर दूर हो जाए तो ये कार्य मिट जाए। समझ गए भाई? श्राव को बात समझ में आई है? अगर कारण दूर हो जाए तो फिर कार्य नहीं होता। कारण पहले होता है, कारण का संबंध होता है, तभी कार्य होता है। अगर कारण न हो, कार्य होगा नहीं। ये कारण कई होते हैं, जिनमें से एक कारण है समवायी कारण। समवायी कारण कार्य के प्रति परम आवश्यक है। जैसे एक घड़ा है, घट घड़ा है, आपके सामने रखा है, आप उसे देख रहे हैं। ये जो घड़ा है ये कार्य है। यह है क्या चीज है भाइयों? कार्य है। ये ऐसे ही नहीं कहीं से उतर आया, ये हुआ है, बना है, ये कार्य है। अब ये बना कैसे? इसके प्रति कारण, समवायी कारण क्या है? मिट्टी इसका समवायी कारण है। मिट्टी अगर न होती तो घड़ा बन नहीं सकता था। कारण तो इसमें और भी है, कुम्हार भी है, चाक भी है, डंडा भी है, पर इतना फर्क है, अगर मोहन नाम का कुम्हार काम ना करे तो सोहन नाम का करेगा, सोहन ना करे तो यज्ञदत्त करेगा। ये बदले जा सकते हैं। भाई ये वाला डंडा नहीं लगाते तो ये वाला लगा लो, लेकिन मिट्टी का विकल्प नहीं है। मिट्टी का विकल्प नहीं, उसकी जगह भाई मिट्टी से नहीं बनता तो बनेगा कैसे? शायद कोई एक ही लोहे का बना लो, वो लोहे के घट के प्रति लोहा वो बनेगा, समवायी कारण। हम मिट्टी के घड़े की बात कर रहे हैं, उसके प्रति जो मिट्टी है वह समवायी कारण है, उसके बिना नहीं बन सकती। ये एक उदाहरण है कार्य का कि कार्य हुआ कैसे। अब यहां दुख जो है वो हमारे सामने है। ये दुख आया कहां से, कैसे बना, और इसका अंत क्या हो? आज तो आप भी सोचने पड़े होंगे, बात तो सही है। यही नहीं सोचा ये आया कहां से, बना कैसे, आया किधर से। बंधुओं, इन दुखों का जो कारण है
वह जीव का कर्म है, याद रख लेना। बिना कर्म के किसी भी जीव को कोई दुख नहीं होता, होने का प्रश्न ही नहीं है। जब मिट्टी नहीं होगा घड़ा बनेगा ही नहीं, जब कर्म नहीं होंगे उनका फल नहीं होगा, दुख नहीं होगा। कर्म इनके प्रति दुखों के प्रति कारण है। और बंधुओं, ये कर्म कहां से आए फिर? कर्म कषाय से बंधते, योग और कषाय, ये दो चीजें हैं जिनसे कर्म का आगमन होता है और कर्म का बंध होता है। कषाय को नष्ट कर दिया जाए, जीत लिया जाए, तो फिर कर्म बंध नहीं होगा, फिर उदय नहीं होगा, फिर दुख भी नहीं होंगे। इसका कारण यहाँ कर्म और कषाय है। बंधुओं, इस अध्याय में यही बात समझाई है, दुखों का जो अंत होगा वह कर्म और कषाय के अंत से होगा। कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ। इस अध्याय में लोभ कषाय की चर्चा। आप सवाल करेंगे, क्यों? औरों की छूट है क्या? क्रोध की, अभिमान की, इनकी छूट है क्या? ऐसा नहीं है। चार कषायों में सबसे जो प्रबल है वो लोभ कषाय है। लोभ कषाय सबसे प्रबल है। और थोड़ी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैदिक परंपरा में मान कषाय को सबसे प्रबल माना। वहां कषाय शब्द तो नहीं है, लेकिन वहां ये है, वहां मान कषाय सबसे प्रबल है। तीन पहले नष्ट हो जाते हैं, अंत में मान नष्ट होता है। यहां लोभ कषाय। क्या लोभ बचेगा? जब तीन कषाय नष्ट हो गए, लोभ की क्या स्थिति रहेगी? इतना सूक्ष्म विचार है इस बात का। अंतिम स्थिति में कषाय, लोभ कषाय नष्ट होने की स्थिति में मोक्ष का भी लोभ नष्ट होना आवश्यक है। लोभ रहना ही नहीं है, तब जाकर ज्ञान होगा। अगर रहेगा, जब तक रहेगा, उस स्थिति तक नहीं पहुंच सकते। तो यहां लोभ कषाय की चर्चा, लोभ कषाय के बारे में कुछ बातें समझने की। ये लोभ को इतना कुछ क्यों कहते हैं? लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ बुरा है, लोभ मत करो, ये क्या मामला है? इस लोभ से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। क्या क्या जुड़ी हुई है? लोभ का मतलब है पर को स्वयं मानना, स्वयं बनाना। ये झगड़े की जड़ है। हाँ, भरोगे इस बात की? आप समझे कि नहीं समझे? पर को जो हमारा है नहीं, न कभी था, न है, न होगा। क्या चीज? बोलो।
पर आत्मा से अतिरिक्त जो है वो सब पर है। ये शरीर भी पर है, घर भी पर है, धन भी पर है, सारे पदार्थ पर हैं, ये सारे जितने हैं ये पर हैं, पर पदार्थ हैं। ये पर पदार्थ कभी अपने हुए नहीं, ना होंगे, कभी नहीं होंगे। अनंत शरीर धारण कर लिए, कोई ऐसा नहीं निकला जो हमारा बना बे मैं आत्मा तेरे साथ हूं, हमेशा रहूंगा, मैं तेरा हूं, नहीं बना। कोई चीज नहीं बनी, कोई पदार्थ नहीं बना। गड़बड़ बस इतनी सी बात में है, यहीं पर है। क्या है कि पर पदार्थ को अपना मानना ये लोभ होता है। पर को अपना मानना, जब ये भाव मिट जाएगा कि पर पर है, स्व स्व है, तब लोभ मिटेगा। जब तक पर पदार्थ को अपना मानते रहेंगे उस समय तक लोभ की स्थिति रहेगी, और लोभ जब तक रहेगा दुख रहेगा, मोक्ष होगा नहीं, कोई उपाय नहीं है। लोभ होगा तो दुख मिट नहीं सकता, लोभ छोड़ना जरूरी है। वैदिक परंपरा में यज्ञ विधान है, जैन परंपरा में नहीं। यहाँ तो यज्ञ के विरोध में है, पर बात समझने की है। जिस समय यज्ञ में किसी देवता के लिए आहुति देते हैं तो मंत्र बोला जाता है। वहाँ पर क्या बोलते हैं? जो पदार्थ दे रहे हैं आहुति में,